दुर्गा माँ के शेर ने किया नंदी पर हमला। दुर्गा माँ के सिंह और भगवान शिव के वाहन नंदी से जुड़ी कथा हिंदू धर्म की रहस्यमय और शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है। इस कथा का उल्लेख कई पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। ये कथा न केवल देवी दुर्गा की शक्ति और उनके वाहन के साहस को प्रदर्शित करती है, बल्कि शिव और शक्ति के बीच के संबंधों और उनकी लीलाओं का भी एक अद्भुत उदाहरण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार देवी दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं। उनका वाहन सिंह शेर है, जो शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। दूसरी ओर भगवान शिव का वाहन नंदी बैल है, जो धैर्य, भक्ति और सेवा का प्रतीक है। दोनों ही वाहन अपने अपने स्वामियों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। कथा की शुरुआत देवी दुर्गा और भगवान शिव के भक्तों के बीच हुए एक विवाद से होती है। शिव भक्तों का मानना था कि नंदी अपने स्वामी शिव की तरह अजेय और अद्वितीय है, जबकि शक्ति के उपासकों का मानना था कि देवी दुर्गा का सिंह सबसे शक्तिशाली है। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और आखिरकार इसे सुलझाने के लिए देवी दुर्गा और भगवान शिव ने अपने अपने वाहनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक बार कैलाश पर्वत पर देवी दुर्गा और भगवान शिव वार्तालाप कर रहे थे। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव, आपका नंदी जितना शांत और भव्य है, मेरा सिंह उतना ही शक्तिशाली और निर्भीक है। शिव ने उत्तर दिया, प्रिय, नंदी की भक्ति और साहस अद्वितीय है। वह युद्ध में किसी से भी पीछे नहीं हटता। इस वार्तालाप को सुनकर नंदी और सिंह दोनों ही गर्वित हो गए और अपने अपने स्वामी के गुणों का सम्मान करने लगे। कुछ समय बाद कैलाश पर उपस्थित ऋषियों और देवताओं के बीच इस विषय पर चर्चा होने लगी कि कौन सा वाहन अधिक शक्तिशाली है। देवी दुर्गा और शिव के भक्तों के बीच ये चर्चा धीरे धीरे तर्क वितर्क में बदल गई। अंततः सभी ने ये निर्णय लिया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए नंदी और सिंह के बीच एक मल्ल युद्ध कराया जाए। कैलाश के समीप एक विशाल मैदान में युद्ध की तैयारी की गई। देवताओं और ऋषियों ने युद्ध स्थल को पवित्र कर दिया। चारों ओर मंत्रोच्चार होने लगा और सभी ने उत्सुकता से इस अद्भुत मल्ल युद्ध का इंतजार किया। नंदी ने अपनी शक्तियों को याद करते हुए मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने सोचा, मेरे स्वामी त्रिलोक के स्वामी हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। उधर सिंह ने भी देवी दुर्गा की शक्ति को स्मरण करते हुए गर्जना की और कहा, मैं माँ का सेवक हूँ, उनकी शक्ति मेरे अंदर है, मैं किसी से नहीं डरता। युद्ध के प्रारंभ में नंदी ने पूरी शक्ति से सिंह पर आक्रमण किया। सिंह ने चपलता से उस आक्रमण को टाल दिया और पलटकर नंदी पर झपटा। नंदी ने अपनी सींगों से सिंह को पीछे धकेल दिया। यह मल्ल युद्ध अद्भुत था। दोनों ही वाहन अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। युद्ध को देखकर भगवान शिव और देवी दुर्गा दोनों मुस्कुरा रहे थे। शिव ने कहा, यह युद्ध केवल शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इसका उद्देश्य अहंकार का विनाश करना है। देवी दुर्गा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, शक्ति और भक्ति जब साथ होती हैं, तो संसार में कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। सिंह ने अपनी पूरी ताकत से नंदी पर हमला किया। उसकी गर्जना ने पूरे वातावरण को कंपा दिया। उसने नंदी को जमीन पर गिरा दिया। सभी देवी भक्त ये देखकर उत्साहित हो गए, लेकिन नंदी ने हार नहीं मानी। उसने भगवान शिव का स्मरण किया और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया। उसने सिंह को सींगों से उठाकर दूर फेंक दिया। सभी शिव भक्त आनंद से जयकार करने लगे। जब दोनों वाहन बराबरी पर दिखने लगे तो भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, ये युद्ध समाप्त होना चाहिए। नंदी और सिंह दोनों ही अपने अपने स्थान पर अद्वितीय हैं। यह विवाद अनावश्यक है। देवी दुर्गा ने सहमति जताई और कहा, शिव सत्य कह रहे हैं। ये युद्ध हमें ये सिखाने के लिए हुआ है कि भक्ति और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। इस कथा का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि शक्ति, सिंह और भक्ति, नंदी का संगम ही सृष्टि को संतुलित करता है। केवल शक्ति से अहंकार उत्पन्न होता है और केवल भक्ति से कार्य सिद्ध नहीं होता। दोनों का संतुलन ही मनुष्य को सफलता की ओर ले जाता है। कथा का उपसंहार यह है कि चाहे हम किसी भी पथ का अनुसरण करें, शिव और शक्ति दोनों ही हमारे जीवन के अनिवार्य अंग हैं।